नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में दल बदल का महाअभियान चल रहा है। भाजपा हर बूथ पर 370 वोट और 10% वोट शेयर करने का टारगेट लेकर चल रही है और विधानसभा चुनाव के पहले 17,000 से अधिक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में लाए जा चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद स्तर के नाम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दल बदल का महाअभियान चल रहा है। भाजपा हर बूथ पर 370 वोट और 10% वोट शेयर करने का टारगेट लेकर चल रही है। चुनाव के पहले 25,000 से अधिक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में लाए जा चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद स्तर के नाम शामिल हैं। इस बीच पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा ने दावा किया कि उसने एक दिन में प्रदेश में 1 लाख सदस्य बनाए हैं। मीडिया को मित्रों को ध्यान में होगा कि हमने आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 प्लस नए मत हर बूथ पर बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था कि 1 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग पूरे मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर हम करेंगे। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रामलाल जी आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने 6 अप्रैल स्थापना दिवस को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज बड़ी संख्या में यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। केवल कांग्रेस या पॉलिटिकल ज्वाइनिंग तो है ही, कांग्रेस के बूथ के लोग आज भी ज्वाइन किए और लगातार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा के काम को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। नीचे से जुड़े हुए लोगों का जितना महत्व है, स्थापना दिवस पे आज जुड़ते हैं तो और आनंद आता है। आपको सबको आश्वस्त करता हूँ, सरकार विकास के मामले में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, लेकिन आपकी सबकी जनभावनाओं का भी ध्यान रखेगी। उधर कांग्रेस भाजपा के इन दावों को हवाई करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सदस्यता के फर्जी आंकड़े जारी कर जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर सिर्फ 335 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। इनमें भी वो हैं जिन्हें अपने काम धंधे बचाना है। भाजपा जीतू पटवारी के इस बयान पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि पटवारी को यही नहीं पता कि बूथों पर कांग्रेस की स्थिति क्या है। जो ट्विटर पे उनके नाम आते हैं, जिन नेताओं के, जिन कार्यकर्ताओं के अगर उनकी गिनती करें तो टोटल 335 नाम होते हैं। जिनके रेते के काम है और रॉयल्टी बचानी है, जिनकी क्रेशर के काम है नेताओं के और उनकी रॉयल्टी उनको बचानी है, नोटिस से बचना है, जिनका किसी न किसी प्रकार से प्रशासन का दबाव, पुलिस का दबाव है, या जो लोग डरे हुए हैं, या जो लोग भविष्य के डर के लालच में है, अगर वो कांग्रेस का भला नहीं कर सके तो वो बीजेपी का भला तो कर ही नहीं सकते हैं। मेरे को आश्चर्य लगता है कि जो 64,523 बूथों पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर पा रही, तो 64,523 बूथों पर भाजपा के कितने कार्यक्रम, कितनी ज्वाइनिंग हुई वो उनको पता चल गई। अरे जीतू पटवारी जी, तुम जिस दिन मध्य प्रदेश के बूथों पर रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को पहचान लोगे, समझ लोगे, उस दिन आप राजनीति का सही भाव पहचान लोगे, क्योंकि 64,523 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग कराई है, वो आपकी आंखों में कभी नजर नहीं आ सकती। खैर, भाजपा के स्थापना दिवस पर 1 लाख लोगों की सदस्यता के दावों के सच को कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती कि अब तक उसके 25,000 से अधिक नेता भाजपा जा चुके हैं। इनमें छोड़ा हाथ का 7, पूर्व विधायक 14, विधायक 1, पूर्व सांसद 3, पूर्व महापौर 1, महापौर 1, जनप्रतिनिधि 1000 शामिल हैं। इसके साथ ही ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखना यह है कि इस दल बदल से भाजपा को कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस कितना नुकसान उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 48 पेज के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 48 पेज के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया है।
कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए उनमें 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून, जातिगत जनगणना, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय, EVM के जरिए वोटिंग लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, दल बदल पर सदस्यता समाप्त, संसद और राज्य विधानमंडलों की निगरानी में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां जैसे वादे अहम हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा भी किया गया और इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से सामाजिक न्याय का वादा कर रही है तो भाजपा उसके सामाजिक न्याय पर ही तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पर बैठी हुई है। अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। मोदी मैजिक और राम मंदिर की लहर के दावों के बीच होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नारे के साथ सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन MP में रहकर पार्टी को चुनावी मंत्र दे गए हैं। इस मंत्र के साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्यादा फील गुड में न रहने की नसीहत भी दी है, या यूं कहें अति आत्मविश्वास की जगह उन्होंने मैदानी तैयारियों पर जोर देने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन MP में रहकर पार्टी को चुनावी मंत्र दे गए हैं। इस मंत्र के साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्यादा फील गुड में न रहने की नसीहत भी दी है, या यूं कहें अति आत्मविश्वास की जगह उन्होंने मैदानी तैयारियों पर जोर देने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। नड्डा के 4 मंत्र: सरकार के भरोसे न रहें, जमीन पर जाकर काम करें, जनसंपर्क की बजाय गृह संपर्क करें, फील गुड में नहीं रहना है, पिछली बार से अधिक वोट हासिल करना है, जैसा समाज वैसा स्वभाव रखें, स्मार्ट युग में स्मार्ट राजनीति करें। नड्डा की रणनीति: हर बूथ पर आंकड़े देखकर रणनीति, हर बूथ पर 370 नए वोटर, हर हाल में मतदाता पर्ची घर घर पहुंचे, हर वोटर तक पहुंचे सरकार का काम, योजनाओं का फीडबैक लेकर दूसरे वोटर को बताएं, विधानसभा की तुलना में जीत का प्रतिशत बढ़ाएं। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में भी उसने 10% वोट शेयर बढ़ाने का दावा किया था, जिसमें 7% वोट उसने बढ़ाए। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा की तैयारी वोट शेयर 10% बढ़ाने की है। नड्डा इसी टारगेट तक पहुंचने का फार्मूला सुझा गए हैं। भाजपा नेता दावा भी कर रहे हैं कि वो अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। वहीं कांग्रेस नड्डा के बयान पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेता हवा में छलांग लगा रहे हैं। नड्डा को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, इसीलिए उन्होंने फील गुड में ना रहने की नसीहत दी है। देखिए, JP नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका दायित्व है कि पूरे दल को सदा सजग और सतर्क रखें, और किसी भी दल प्रमुख का यही दायित्व होता है। इस नाते उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि यद्यपि देश में वातावरण मोदीमय है, मोदी जी की गारंटी के आधार पर मोदी है तो मुमकिन है की तर्ज पर अब की बार 400 पार की पूरी योजना है,
पर इस योजना में कहीं भी ढील कोताही नहीं आना चाहिए। पूरे प्राण प्रण के साथ भाजपा का कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर सजग सतर्क है, ये उनका आशय है और यही भारतीय जनता पार्टी की सशक्तता और सबलता है कि कोई भी चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो और कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमारे अनुकूल प्रतिकूल हो, हम पूरी ताकत और क्षमताओं के साथ मैदान में रहते हैं और यही निर्देश जेपी नड्डा जी का है। अच्छा है, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ये महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में है, तो धरातल पे आना चाहिए। वास्तविकता है कि जिस तरह का माहौल बनाने के एक प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, जिस तरह का एक माहौल बना के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उससे जनता नाराज ही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई जादू या चमत्कारी स्थिति बनने की, निर्मित होने की उम्मीद दिखती हो। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। फील गुड शब्द 2 दशक पहले तब सामने आया जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भाजपा देश में फील गुड होने के दावे कर रही थी। इंडिया शाइनिंग का स्लोगन जोर शोर से चल रहा था, लेकिन जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तब भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। इन दिनों भी देश भर में मोदी मैजिक का दावा किया जा रहा है। शायद पार्टी ये नहीं चाहती कि कार्यकर्ता अति उत्साह में जमीनी तैयारियों से ही दूर हो जाएं, इसीलिए नड्डा उन्हें नसीहत दे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और जिसको देखते हुए पार्टियां चुनावी मैदान में दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा से स्थानीय नेताओं के साथ अब राष्ट्रीय नेता भी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश का 2 दिन का दौरा खत्म हुआ, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी MP के दौरे पर पहुंची। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा का चुनावी संग्राम तेज हो चला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत चुनावी संग्राम में झोंकनी शुरू कर दी है और वार पलटवार में कोई पीछे नहीं है। भाजपा से स्थानीय नेताओं के साथ अब राष्ट्रीय नेता भी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा पूरा खत्म हुआ तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी MP के दौरे पर पहुंच गई। उन्होंने खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का नामांकन दाखिल कराने के बाद कहा कि कांग्रेस हार के डर से पलायन कर रही है। पहले अमेठी से भागी, अब खजुराहो से भी भाग रही है। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई। कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है, ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे बीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी चुनावी मोर्चे संभाले हुए हैं। पूरे प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी PM मोदी पर निशाना साध रहे हैं तो डॉक्टर मोहन यादव उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल को तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, न गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। चुनाव ही पारा चढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अगर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं तो कांग्रेस जुबानी तोप का मुंह उनकी ओर है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को 3C से प्यार हो गया है। उनके राज में क्राइम, कर्ज और करप्शन बढ़े हैं। पर्ची के मुख्यमंत्री ने 3C से प्यार कर लिया है, मोहब्बत कर ली, गले लगा लिया उनको और छोड़ ही नहीं रहे। एक क्राइम को, एक करप्शन को और एक कर्ज को। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में फिलहाल दोनों पार्टियां जुबानी हमलों से एक दूसरे को ट्रीट करने में जुटी हुई है। भाजपा सत्ता में होने के बाद भी विपक्ष पर आक्रामक है तो विपक्ष के इंडिया अलायंस को अवसरवादियों का गिरोह साबित करने में जुटी हुई है। वहीं विपक्ष के निशाने पर केंद्र और प्रदेश की सरकारें हैं। देखना ये है कि इस जुबानी जंग के परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बयानों के तीर चल रहे हैं तो अब घोषणाएं भी देखने को मिल रही हैं। बीजेपी जहां मोदी की गारंटी के साथ मैदान में है तो कांग्रेस ने भी गारंटी जारी कर दी है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी जारी की है। इन गारंटियों के माध्यम से कांग्रेस जनता के हृदय परिवर्तन की कोशिश कर रही है। आखिर बीजेपी और कांग्रेस की गारंटी में जनता किसका साथ देगी, देखिए यह रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा की चुनावी लड़ाई अब गारंटी के मुकाबले गारंटी पर फोकस हो रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी देते हुए प्रदेश की जनता से कई वादे किए थे, जिन पर अमल जारी है। वहीं अब कांग्रेस गारंटी के माध्यम से जनता के दिलों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतर चुकी है। इसके साथ ही चुनावी पार्टियां अब चुनावी वादों पर आमने सामने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें, तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है। तो ऐसे अब कांग्रेस की भी वही हालत है, ये डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 5 न्याय और 25 गारंटियां इस घोषणा पत्र में प्रस्तुत हुई है। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। और आज ये न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस को बखूबी जानती है। हमने तो जो कहा है वो किया है ना, छत्तीसगढ़ में किया है, कर्नाटक में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। तो जो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने जो प्रॉमिस किया है वो हम सब पूरा करेंगे। जो हमारी न्याय योजना के तहत जो 25 वादे हम कर रहे हैं देश के अलग अलग भागों के लिए, देश के अलग अलग समुदाय के लिए, देश के अलग अलग लोगों के लिए, वो हम पूरा करेंगे। ये पूरी गारंटी है और उसकी वारंटी भी है। सियासत में हमेशा लोक लुभावन वादे देखने को मिलते रहे हैं। अब वादों और घोषणाओं के बाद गारंटी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जहां मोदी की गारंटी देकर बीजेपी सत्ता में वापसी की है, वहीं अब कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि गारंटी की पूरी गारंटी है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस की गारंटी के साथ मिल रही वारंटी पर जनता कितना विश्वास जताती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की बिसात में अब सबकी नजर राजनांदगांव लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। राजनांदगांव में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बस्तर की तरह राजनांदगांव में भी दोनों ही पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इस लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टी पूरा जोर इस सीट पर लगा रही हैं। इस सीट के नतीजे ही छत्तीसगढ़ में नया माइलस्टोन तय करेंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें राजनांदगांव लोकसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब बीजेपी इस सीट में बाड़ाबंदी करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं में अमित शाह 6 अप्रैल को कवर्धा में जनसभा करने जा रहे हैं। ऐसे में सीट पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। राजनांदगांव में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, पर राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव जो हमारी संस्कार धानी है, राजनांदगांव के लोग बहुत समझदार हैं। इस तरह की कुटिल राजनीति में नहीं फंसेंगे। राजनांदगांव के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अड़िग होकर खड़े हैं और राजनांदगांव में सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगदान करेंगे। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और आदरणीय संतोष पांडे जी आने वाला चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनांदगांव सीट में जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजनांदगांव की जनता कांग्रेस के साथ है।
बीजेपी राजनांदगांव से हार रही है, इसीलिए सारे नेता राजनांदगांव में जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जो प्रतिशत भूपेश बघेल जी को मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो जनता का उत्साह है, उम्मीद है, विश्वास बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीका से राजनांदगांव की लोकसभा सीट में चुनाव हार रही है। इसलिए भाजपा के सारे नेता जी तोड़ वहां पे जा रहे हैं और जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। प्रथम बस्तर में और द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव और तृतीय चरण में फिर 7 लोकसभा हमारी छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएं सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस राजनांदगांव सीट पर लगा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर राजनांदगांव की जनता को रिझाने में कौन सफल हो पाता है। कैमरामैन अखिलेश पंवार के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। बातन हाथी पाइए, पाइए बातन हाथी पाओ, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी। कहा जाता है कि तर्कस से चूका तीर और मुंह से निकले अल्फाज वापस नहीं लौटते और जाया नहीं जाते। लेकिन पता नहीं क्यों समाज को दिशा देने वाले हमारे सियासतदारों की जुबान अक्सर चूक जाती है। डॉक्टर चरणदास महंत को ही देख लीजिए, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला और अब क्या हो सकता है इसके साइड इफेक्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा रहा है और इस गर्मा गर्मी में नेताओं की जुबान भी चौंकने लगी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक ऐसा ही विवादित बयान सामने आया है। पीएम मोदी और उद्योगपति नवीन जिंदल को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। महंत ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वही जिंदल के लिए कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। राजनांदगांव में जनसभा में महंत ने कहा कि एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर कर मारने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर कर खड़ा हो सकता है तो तुम्हारे सांसद है, बाकी लोग सीधे साधे हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के मारने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी मन सीधवा साधवा है। और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते, सीव लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। चरणदास महंत के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले लाठी उनके सिर पर मारे। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने भी यही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया
कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी जाय वाला कहा गया। हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। पहला डंडा हम भाजपा कार्यकर्ताओं को मार के देखो, हम हैं मोदी, अगर है हिम्मत तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर डंडा चलाओ। मोदी तो बहुत दूर है, और जिस अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आपके नेता, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया है, तो जनता ने उनको सजा दिया है, जनता ने उनको जवाब दिया है। जिसने चाय वाले का मजाक उड़ाया तब भी जनता ने जवाब दिया, और माननीय मोदी जी ने इन गालियों को हमेशा गहना समझकर अति किया है। और आने वाले समय में फिर जनता खड़ी है। 2024 में छत्तीसगढ़ की जनता भी अपने नेता को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसका जवाब उनके गाल के तमाचे के रूप में 11 के 11 कमल खिलाकर देगी। वहीं कांग्रेस महंत के बचाव में उतर पड़ी है। वो भाजपा पर महंत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रही है। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी, उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा होने की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि बेचारे भाजपाई उन विषयों को लेके जनता के बीच में जाएं, तो वो नेता प्रतिपक्ष के बयान को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के हवा देने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस कोई भी सफाई दे, भाजपा को एक नया चुनावी मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने पहली लाठी मुझे मार अभियान शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में भाजपा का अभियान चालू हो गया है। साफ है, भाजपा महंत के इस बयान को चुनाव में भुनाने की कोशिश में जुट गई। देखना यह है कि इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।